भव्य सम्मान समारोह में बिजेंद्र बेनीवाल को किया गया सम्मानित। रविवार को इशिका गार्डन छुचकवास में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन विभाग के पूर्व VLDA अधिकारी बिजेंद्र बेनीवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। बता दें कि बेनीवाल ने अपने पद से हंसते हंसते त्यागपत्र देकर न केवल साहसिक निर्णय लिया, बल्कि अपने साथी VLDA और VLEO भाइयों के हक में एक नई प्रेरणा का संचार भी किया। उन्हें ये परवाह नहीं थी कि नौकरी जाएगी, क्योंकि वे अपने अधिकारों की लड़ाई में सदा अग्रणी रहे हैं। उनकी इस बलिदानी भावना को भारत माँ का वीर सपूत कहते हुए मंच से बार बार सराहा गया। समारोह के प्रतिष्ठित अतिथि रहे बिजेंद्र बेनीवाल, जो वेटरनरी एसोसिएशन हरियाणा के पूर्व राज्य प्रधान रह चुके हैं। कार्यक्रम का आयोजन झज्जर जिले के समस्त VLDA एवं VLEO भाईचारे द्वारा किया गया था। समारोह में बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बिजेंद्र बेनीवाल के साहस, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा की सराहना की। इस कार्यक्रम ने न केवल विभागीय कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई को नई ऊर्जा दी, बल्कि भाईचारे की एकता और संघर्षशीलता का परिचय भी दिया। ये मांगे रखी गई, VLDA की जगह VLEO रखा जाए, डिप्लोमा वेटरनरी काउंसिल का गठन किया जाए, डिप्लोमा की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जाए, गौशाला में पंजीकृत पशु अस्पताल खोले जाए, VLDA के सेवाकाल को संशोधित किया जाए। 15 जून 2022 को अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा 11 जून 2025 तक बैठा रहा। सरकार द्वारा मांगी पूरी न होने के कारण 11 जून 2025 को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस अवसर पर VLDA विजेंद्र जानगड़ा, अशोक गोयल, सुशील धनखड़, रमेश सुहाग, नरेंद्र कुमार, कुलदीप पलड़ा, सुनील नेहरा आदि मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, आज प्रदेश VLDA की आज मीटिंग की गई, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी जो 29 जून 2025 को छुचकवास जिला झज्जर के अंदर प्रदेश के उन VLDAs की आज ये छोटी सी हमारी बैठक हुई है, जिन्होंने 15 जून 2022 से हरियाणा प्रदेश के लाखों पशुपालकों और 3000 VLDA और हजारों डिप्लोमा धारकों के लिए लड़ाई लड़ी। और प्रमुख रूप से हमारी मांगे इस प्रकार की हैं जो सरकार ने पहले से ही स्वीकृत कर रखी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में हरियाणा सरकार ने 2018-19 से ही फार्मासिस्ट का पदनाम बदल करके फार्मेसी ऑफिसर कर रखा है, स्टाफ नर्स का नर्सिंग ऑफिसर कर रखा है। इसी प्रकार से और भी कैटेगरी स्वास्थ्य विभाग के जो VLDA के बराबर वेतनमान के कर्मचारी थे, उन सबको हरियाणा सरकार ने ही अधिकारी पदनाम दिया जा चुका है। तो हमारी भी ये मांग थी और हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, जनवरी 2023 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के द्वारा हमारी मांग को VLDA का पदनाम VLEO करने को लेकर के सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया जा चुका था। लगातार पिछले 2.5 वर्षों से सेक्टर 5 पंचकुला में कभी अनशन, कभी आमरण अनशन, कभी ज्ञापन, दिन रात का हमारा धरना। और हम कहना चाहेंगे कि 1102 दिन प्रदेश के पशुपालन विभाग के VLDAs का ये धरना चला है। हमारे हिसाब से लगभग भारतवर्ष के तमाम सरकारी कर्मचारियों का ये सबसे लंबा धरना रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हम इसको कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर हमारी कई मांगों को स्वीकार करने के बावजूद भी नोटिफाइड नहीं किया गया, जिस वजह से अंततः 20 जून को राज्य प्रधान होने के नाते मैंने अपने VLDA के पद से त्याग पत्र देते हुए मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन किया कि आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और VLDAs की जो मांगे आपने अप्रूव कर रखी हैं उनके अधिसूचना जारी करने की कृपा करें। उस एवज में और उसको डिस्कशन करने के लिए हमारे साथियों में इस्तीफे के लिए रोष भी था, सरकार के खिलाफ भी रोष है कि सरकार जो है मांगों की अधिसूचना जारी करे और इस्तीफे को नामंजूर करे। इसलिए साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए। आगे की क्या रणनीति क्या रहेगी सर? आगे की रणनीति ये है कि 3 अगस्त को प्रदेश के तमाम VLDAs VLEOs का हमारा राज्य का सम्मेलन होने जा रहा है
उस सम्मेलन में साथी मिलकर के, जैसा आपने भी यहाँ देखा कि साथियों का एक विचार ये है कि भाई सरकार अधिसूचना जारी नहीं करेगी तो आने वाले 3 अगस्त के सम्मेलन में तमाम हजारों VLDAs इकट्ठा होकर के कोई बड़ा फैसला अधिसूचना जारी करवाने को लेकर के करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग के हठधर्मी अधिकारियों की होगी। VLD के बीच में चुनाव होने की प्रक्रिया भी होने वाली है सर, उसको क्या कहना चाहेंगे? हमारे चुनाव आंदोलन की वजह से जो लंबित थे और हमारे पिछले कुछ वर्षों से 4 संगठन बन चुके थे किसी भी कारण से, तो तमाम कर्मचारियों ने ये देखा कि अलग अलग ग्रुप के माध्यम से हम हमारी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं ना उनको दूर करवा पा रहे हैं, ना कोई बड़ी मांग सरकार से हम ले पा रहे हैं। तो 11 जून को हुमायूंपुर गांव में रोहतक में एक बैठक की गई, जिसमें सभी संगठनों को भंग करके एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में 20 जुलाई को नई राज्य कमेटी का गठन करने के लिए, निर्वाचन करने के लिए नॉमिनेशन किए जाएंगे। 23 जुलाई को वापस लिए जाएंगे और 3 अगस्त को आम सभा के माध्यम से राज्य कमेटी के निर्वाचन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। की बात सर, ये बार बार यहाँ पर आपके साथियों ने बताया है और आपने इस्तीफा दिया है, आपके साथी वापस आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? इस्तीफे के बारे में मैंने साथियों को अभी संबोधन देते हुए कहा है कि मेरा इस्तीफा जब मैंने सरकार को, माननीय CM साहब को लिखा, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने लिख रखा है कि 3 वर्षों के दौरान लगातार एक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद और लगातार सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और परिवार समेत, क्योंकि बिना वेतन के इस पूरे समय में मैं विजेंद्र सिंह बेनीवाल हड़ताल पर रहा हूं, तो हर समस्या को झेलने का काम हमने किया। उसके बावजूद इतनी निराशा हुई कि जून 2025 को, 15 जून को, हमें 3 साल हमारे आंदोलन को हो चुके थे, तब तक भी हमारा पदनाम VLDA का VLEO करने को लेकर के, हमारा सेवा नियम संशोधित करने की बात हो या हमारी डिप्लोमा वेटरनरी काउंसिल के गठन की बात हो, इन मांगों के अधिसूचना नहीं जारी की गई, जिसके लिए इस्तीफे में मैंने लिखा है कि रोज स्वरूप मैं इस्तीफा देता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि अधिसूचना हमारी जो लंबित है मांगों की वो जारी करें। साथियों को मैंने यही कहा है कि इस्तीफे के बारे में अब सरकार को निर्णय करना है कि वो राज्य प्रधान जो 3 वर्ष तक आंदोलन पर रहा, उसका इस्तीफा सरकार स्वीकार करके अपनी बहादुरी और ताकत दिखाना चाहती है, या हजारों VLDA जो दिन रात काम करते हैं गरीब पशुपालकों का, उनको सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाना चाहती है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पशुपालन महोदय के ऊपर निर्भर करता है। हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब संगठन को मजबूत करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके संगठन की मजबूती के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मेरा साथियों को यही अनुरोध रहेगा कि लगातार 3 वर्षों से पशुपालन विभाग में दिन रात सेवा करने वाले जो मेरे VLDA साथी हैं, आप भी पत्रकार बंधु गाय भैंस रखते होंगे, आप भी देखते होंगे कि जब भी किसी पशुपालक को गांव में, ढाणी में कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा VLDA जो डिप्लोमा धारक है वो रात दिन को हर समय सेवा के लिए तत्पर रहता है। और सरकार से जब वो सम्मान की बात करता है, पदनाम बदलने की मांग करता है, वेतनमान बढ़ाने की बात करता है, तो सरकार हमारी मांगों की अनदेखी करती है। इसलिए मेरी तमाम साथियों से ये अनुरोध है आज की बैठक के माध्यम से और आपके माध्यम से कि एकजुट होकर के अपने हक और अधिकारों के लिए हुंकार भरने का समय है। और 3 अगस्त को प्रदेश का VLDA सरकार को और विभाग को, जो विभाग के अधिकारी हमारी मांगों में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके हैं, उनको दिखाने का ये काम प्रदेश का VLDA करेगा कि या तो 3 अगस्त तक जो मांगे CM साहब से अप्रूव हो चुकी है उनकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, नहीं तो प्रदेश का VLDA आर पार का संघर्ष करने के लिए, अधिसूचना के लिए चंडीगढ़ की तरफ कूच करने को मजबूर होगा। ठीक है।